नाज़रीन, इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक ट्रेन यरगमाल बनाई गई। 15 से 20 या जो भी जितने भी दहशतगर्द उन्होंने, और फिर वहाँ जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है, और ख़ास तौर पे हमारा दुश्मन जो है वो बहुत खुश हो रहा है। इस वक्त इंडिया के जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बड़ी खुशी मना रहे हैं, और उसकी वजूहात हैं। मैं आज आपको इस थोड़े से अरसे की, पिछले अरसे की, एक तो आपको टाइम लाइन देता हूँ, और दूसरा ये कि ये हो क्यों रहा है ऐसे, और इस पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। देखिए, सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए शायद पंजाब से भी ज़्यादा अहम है। हर सूबा पाकिस्तान का अहम है, हर सूबे की अपनी अहमियत है, हर इलाके की अपनी अहमियत है। वो पाकिस्तान के इलाके हैं। बलूचिस्तान की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये हमारे और इस खिते के और दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम, सबसे बड़े मंसूबे, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का मंसूबा है, उसका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो उसका फ्लैगशिप मंसूबा है, वो है चाइना पाकिस्तान, जिसे हम CPEC कहते हैं, कॉरिडोर। ये इस इलाके से है, और सबसे बड़ा उसकी जो उसकी जहाँ से उसने आगे दुनिया भर में डिलीवर होना है, जो उसका दरवाज़ा है निकलने का पूरी दुनिया की तरफ, वो बलूचिस्तान और ग्वादर है। तो समझ में आने वाली बात है कि अगर CPEC पे अब तक अमेरिका के सीने पे मूंग डाला जा रहा है और उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं और उनके पेट में दर्द पड़ी हुई है अमेरिका और उसका एलाई जो इंडिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये लड़ाई जो है ये कोई आम लड़ाई नहीं है। अच्छा, ये आम लड़ाई नहीं है, नो डाउट, लेकिन इस पे अगर हम काबू नहीं पाएंगे तो ना सिर्फ ये जो इतना अहम हमारे लिए और इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के लिए जो अहम मंसूबा है, ये हमें खतरे में नजर आएगा, बल्कि पाकिस्तान के वजूद पे अब सवाल उठना शुरू हो गए। हमारा दुश्मन जो है वो अब क्या कह रहा है इस वक्त, अगर उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको देखें, और फिर उनके साथ हमारे पाकिस्तान के कुछ लोग जो नासमझ लोग हैं वो भी मिल जाते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से 2 सूबे अलहदा हो गए, इनके मुंह में खाक। लेकिन वो कह रहे हैं, मुसलसल उस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उसकी वजूहात पे आज बात करते हैं। सबसे पहले कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ये पिछले कुछ अरसे से, ये आप लगा लें कोई 4 से 5 माह पहले से, कि जब ये पहला जो बड़ा वाकया हुआ था वो हुआ था लोरालाई में, आज से 2 से 3 माह पहले जो एक वाकया हुआ था, और वहां पे बसों से उतारकर 12 से 15 लोगों को शहीद कर दिया गया था, और वो थे पंजाबी और पठान। और उसी दिन बोलान में एक तारीखी रेलवे पुल को उड़ा दिया गया था। अच्छा जी, उसके बाद एक माह पहले, यानी कि उसके 1 या 1.5 माह बाद इस वाकया के लोरालाई में फिर बसों से लोगों को उतार के 12 लोगों को मारा गया, और वो पंजाबी थे। खुजदार में जहरी के इलाके में बैंक लूटे गए। पूरे शहर में एक दफा मतलब उन्होंने यरगमाल बना लिया, और फिर वो निकल गए अपनी मर्जी से। वड में, ये कुछ देर पहले की बात है, और नाच के इलाके में पुलिस और लेवीज के थानों को आग लगाई और वहां से असला ले गए। मंगोचर में ये भी उसके थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद वाकया हुआ, और गाड़ियों को और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को आग लगाई। मंगूचर, मैं बता रहा था, मंगूचर में गाड़ियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को और आम गाड़ियों को आग लगाई गई, और FC के 18 अहलकारों को मारकर शहीद किया गया, उतारकर शहीद किया गया। और अभी 4 रोज पहले
उमाड़ा पसरी रोड पर के करीब पुलिस, आम गाड़ियां और गैस ले जाने वाले बाउजर जो हैं उनको आग लगा दी गई। रोड बंद करना, रोड बंद करके अपनी कार्रवाइयां करना एक रूटीन अब बन गई हुई है। और ये जो बोलान और ये डिस्ट्रिक्ट बोलान और ये जो वड है और ये जो लोरालाई है और ये जो मंगूचर है, यानी कि बलोच एरियाज, ये ऐसे लगता है कि यहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई प्रेजेंस नहीं है। अच्छा, अब जो सूरत हाल तो यही है ना, परसेप्शन प्रिवेल करता है ना, तो परसेप्शन ये प्रिवेल कर रहा है। हालांकि इसके पीछे अब हम जाते हैं, हम जरा ढूंढते हैं कि इसकी वजूहात क्या है और हमें करना क्या है, इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें सियासी अनासर शामिल है, वो साथ दे रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और इसमें ड्रग डीलर्स शामिल हैं। बाकी जो बैरूनी ताकतें हैं वो तो हैं, वो मैंने पहले बताया कि ये एक बड़ी जंग है, ये एक तजारती जंग है, और ये एक अमेरिका और चीन और इंडिया की यहां पे लड़ी जाने वाली जंग है। एक दो और भी मुल्क हैं, अफगानिस्तान है और भी हैं। ये सब मुल्क अपना हिस्सा यहां डाल रहे हैं। लोग वहां कितने हैं? नो डाउट कोई 1000-2000 से ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2000 लोग हैं ये, जिनके हाथों में गन्ने हैं और ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं मुख्तलिफ नामों से, पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम अपने रखे हुए हैं, BLA फलां फलां। लेकिन 2000 से 2500 से लगा ले मैक्सिमम, इससे ज्यादा लोग नहीं हैं। और इतने लोगों ने नाक में दम करके रखा हुआ है। और उसकी वजह क्या है कि उनको ये जो सियासी लोग हैं इन एरियाज के, वो भी उनके हाथों में यरगमाल हैं और उनसे डरे हुए हैं, और वो उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। जब कोई ऑपरेशन की बात होती है या जब वहां पे कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है तो वो शोर डाल देते हैं कि बलोचों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया है। ड्रग डीलर्स जो हैं उन्होंने अपना ये पूरा इलाका उनके लिए फ्री एरिया बना हुआ है। वो जहां चाहते हैं वो जाते हैं और गुजरते हैं और अपनी सारी ड्रग्स जो हैं वो पहुंचाते हैं, और इसलिए वो भी पैसा लगाते हैं। उनके लिए भी ये बहुत अहम चीज़ है कि वो पैसा लगाएं और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अंडरमाइन रहें और उनके रास्ते साफ रहें। उनको तो इस सूरत हाल उनके लिए बड़ी सहूलतकारी की हालात हैं ये। दूसरी तरफ इवन हमारी जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, जाहिर है कि उसी इलाके के लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, वो या तो वो भी डरते हैं या फिर वो अंदर से उनसे हमदर्दियाँ रखते हैं उन लोगों से। अब ये इस सारे इशू को जब इतना ये इशू फैल चुका है और इसकी कई पहलू हैं, तो इनसे निपटने का तरीका क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। निपटना तो है, ये तो नहीं हो सकता कि इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, एक ट्रेन अगवा हो जाए, कहीं कोई रोड ब्लॉक कर दिया जाए, उन दिल चाहे जहां मर्जी को लूटमार करें, कोई थाने जला दें। मतलब कोई पाकिस्तान है, कोई सोमालिया तो नहीं है। तो इसको देखने के लिए एक तो देखें, हमें सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वो इस काबिल नहीं है कि वो बलूचिस्तान में किसी किस्म के बड़े ऑपरेशन को बर्दाश्त कर सके या उसको चला सके, क्योंकि जो सरफराज बुगटी हैं बहुत कमज़ोर हैं। उसके मुकाबले में बड़े बड़े सरदार वहाँ बैठे हुए हैं, वो उसके साथ बैठने को गवारा नहीं करते। हमें वहाँ पे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और सियासी कुव्वतें हैं, पहले तो ऊपर वाली आपस में बैठें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो आपस में बैठें, इस मामले पे एक दूसरे के साथ ताउन करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं ताउन हो रहा, हमारी बड़ी सियासी जमातें भी शामिल हैं इसमें, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। वो इस मामले पे बैठें, ताउन करें और एक लाहा अमल इख्तियार करें और इस वजीर आला को हटा के किसी बड़े सरदार को लाया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि लश्कर, वो जो असलम रईसानी है, लश्करी रईसानी के भाई असलम रईसानी, वो उनको लाया जाए। वो इन सबको, वो बहुत बड़ा सरदार है, सबसे बड़ा सरदार है, वो इन सब सरदारों को अपने साथ बिठाएगा और ये जो पॉलिटिकली जो एक उनकी हमायत है उसको खत्म करें। पहले, सबसे पहले पॉलिटिकल हमायत खत्म करें, दहशतगर्दी को दहशतगर्दी डिक्लेयर करें, ये सबके जहन में क्लियर करें कि ये दहशतगर्दी है, ये काबिल कबूल नहीं है। इसके हट के आप सियासत करें, जो मर्जी करें, लेकिन दहशतगर्दी पे सियासत नहीं हो सकती।
और दूसरे नंबर पे इस जो ब्यूरोक्रेसी में जो एलिमेंट हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, पता है सबको, ये सब पता हो, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उनको पकड़ें, उनको टास्क पे लाएं, निकालें उनको, और जो जिसने जुर्म किया उसको सजा दें, और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की जरूरत है और इसको क्लियर करें वंस, फिर जाके ये आपकी जान छूटेगी, वरना ये रोजाना ये तमाशा लगेगा, रोजाना हमारी जागह हंसाई होगी, दुश्मन खुश होगा और हमारे सारे प्रोग्राम जो हैं वो दरे के दरे रह जाएंगे। हम चाहे जो मर्जी करते रहें, जहां जहां मर्जी जाके हम मिन्नतें तरले करके अपनी इन्वेस्टमेंट को ढूंढ के लाते रहें, जब यहां पे अमन नहीं होगा, जब ये मैसेज ये जाएगा पूरी दुनिया में कि ये पाकिस्तान है और उसमें ये कुछ हो रहा है, तो कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं करेगा, ना कोई आएगा, वो हमारा सगा भाई हो या वो जो भी हो, इवन चीन हो। चीन क्यों करेगा भाई? तो इस पे ये जरूरत है इस वक्त, और अगर ये ना किया गया तो फिर सब कुछ हाथ से वाक़तन निकल सकता है। अभी तक हम ये नहीं कहेंगे ना है, लेकिन ये निकल सकता है। ये एक ट्रेन है, इसमें जो लोग पकड़े गए हैं, जो यरगमाल बनाए हुए हैं, उन्होंने इंसानी डाल बनाए रखा, और अब ये सूरत हाल अभी तक क्लियर नहीं हुई, पता नहीं कब जाके क्लियर होती है, लेकिन कोई सादा सूरत हाल नहीं है। तो इन एरियाज़ को, बल्कि पूरे बलूचिस्तान को पे एक ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, और वो हर पहलू से, सियासी, इंतजामी और फौजी, हर लिहाज से इसका बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, और इसके साथ केपी में भी, वरना बहुत हालात ख़राब हैं और हमारी जो इंटेग्रिटी है वो एट स्टेक है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, बाकी जो होगा वो आपको बताते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।